आखिर क्या रहे केजरीवाल सरकार के पतन और 27 वर्षों के बाद भाजपा की घर वापसी के मुख्य कारण? देखिए इस सवाल पर द जेसी शो में डॉक्टर जगदीशवंत ने क्या कहा। सर, ये तो प्रेडिक्शंस की बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी नतीजे आए, अरविंद केजरीवाल के हार के कारण, उनके पतन के कारण और 27 साल बाद बीजेपी की घर वापसी के मुख्य कारण आपको क्या समझ में आते हैं? देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि केजरीवाल का दुर्भाग्य था कि वो सीधे नरेंद्र मोदी से टकरा गए। दिस इलेक्शन वाज नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, तो केजरीवाल को हारना ही था। और नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त नैतिक साहस दिखाया और ख़ुद को मैदान में उतारा, जिसे कहते हैं लीडरशिप दी, फ्रंट से लड़े वो। और दिल्ली की बस्तियों में जब उन्होंने वोट मांगा तो उन्होंने कहा कि इस बार आप नरेंद्र मोदी को सेवा करने का मौका दीजिए। मतलब नरेंद्र मोदी खुद एज सीएम आपका वोट मांग रहा है, बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी ओर क्या है, नरेंद्र मोदी ने कंप्लीटली ही डिस्ट्रॉयड, जिसे कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल, उसकी सारी इमेज और सारी उसकी पर्सनैलिटी और एक ईमानदार आदमी की छवि जो लेके बहुत पहले चले थे, शराब घोटाले और दूसरे तरीक़ों से और नए नए हमलों से जो है नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहना चाहिए राजनीति की भाषा में, केजरीवाल की पर्सनैलिटी को एक तरह से बर्बाद कर दिया। केजरीवाल खड़ा ही नहीं उसका जनता के सामने, कहना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण ये था कि लड़ाई वाज बिटवीन मोदी वर्सेस केजरीवाल, उसको हारना उसकी नीति थी उसमें, वन। सेकंड था कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होना। वो संदीप दीक्षित, अगर अलायंस होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तीसरा बड़ा कारण जो मैं इसे मानता हूँ वो है मिडिल क्लास का शिफ्ट होके बीजेपी की तरफ आ जाना आपसे। और चौथी बात आप ये कह सकते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, गवर्नेंस फटीक एंड इरेगुलर वोटर सप्लाई इन दिल्ली। दूसरे शब्दों में एमसीडी के फेलियर आप कह सकते हैं कि पुअर रोड्स, ठीक है ना, पुअर ड्रेनेज, ओवरफ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम, और उसके बाद में पोल्यूशन की बात आना शहर में, सड़कों की बात आना, यमुना की बात आना। तो एमसीडी से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो बहुत भारी पड़े। एक और बड़ा कारण इसमें जो था वो ये था कि नरेंद्र मोदी ने जो फ्री वीज़ निकाली स्कीम, बीजेपी ने जो फ्री वीज़ निकाली, वो आपसे बेटर थी। आपको जाना जाता है खाली मुफ्त की योजनाओं के लिए, जिसे हम रेवड़ी कहते हैं। उस स्कीम को भाजपा ने पीटा जो है, और भाजपा ने मजबूर होकर उसे स्वीकार किया फ्री वीज़ कल्चर को, और आपसे बेहतर मॉडल फ्री वीज़ का जो है उन्होंने दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे केजरीवाल ने कहा महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, बीजेपी ने कहा 2500 रुपये देंगे। केजरीवाल ने कहा हम फ्री हेल्थ देंगे, इन्होंने कहा ठीक है हम भी 10-20 लाख की आपको फ्री हेल्थ सर्विस देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 13,000 जो ताले लगे हुए हैं, जिसे कहते हैं सील्ड हैं कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, उनको खोल देंगे। बड़ा ल्योर था बहुत बड़ा जो है। फिर ये कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं इनको एक पक्के मकान में शिफ्ट करेंगे, बम्बई की तरह करके, बहुत ल्योरिंग थे। तो ये जो फ्री बीज था बीजेपी का मॉडल उनसे बेटर था एक तरह से। तो उनकी जो मनोपली थी केजरीवाल की, वो नरेंद्र मोदी ने छीन ली उनसे जो है। और एक और इसी तरह का आप अगर उसमें फैक्टर देखते हैं आगे जाके, तो जो बहुत बड़ा कारण है इसमें वो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। केजरीवाल के कार्यकर्ता निराश थे, हताश थे, उदास थे। पिछले काफ़ी समय से, जब से एमसीडी का इलेक्शन जीता उन्होंने, 2022 में जीता मेरे ख्याल से, तब से कार्यकर्ता बेहाल थे। केजरीवाल जेल में थे, संचालन सब केजरीवाल के सिंगल पॉइंट से था। केवल 7 लोग जो हैं पार्टी में सरकार चला रहे थे, शेष चाहे जिलाध्यक्ष हो, पार्टी वर्कर हो, एमएलए, किसी की पूछ नहीं थी। एक ग्रास रूट वर्कर जो है उसका कहना है कि हमें टारगेट दिया गया है कि हर बूथ से 400 लोगों को ला के आपको यहाँ पे खड़े करना, उनके वोट डलवाने हैं। बोले 5 साल हमारा कोई काम नहीं हुआ, हमारा गैस कनेक्शन नहीं आया, हमारे छोटे मोटे स्कूल के एडमिशन नहीं हुए, किस मुँह से हम घरों में जाएं वोट मांगने के लिए। तो हम नहीं गए, घर में बैठे रहे। परिणाम आपके सामने है केजरीवाल के पतन का जो है। और यहाँ तक हालत थी कि कार्यकर्ता घर में डूब के रहे, उत्साह नहीं था, निराश थे। और अल्टीमेट कारण जो था, मैंने आपसे कहा ना, वो है आपका जन्म पत्री का खेल और नरेंद्र मोदी से उसका टकरा जाना जो है। तो धराशायी हुए, उनके सामने उनको होना ही था एक तरह से जो है। सो दिस इज़ ऑल।